मेट्रो प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन गुप्ता। आज हम खड़े हुए हैं NIT फरीदाबाद में फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के ठीक सामने। हमारे साथ हैं पूजा अरोड़ा। इनकी मदर इस फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट की गई थी 5 तारीख को निमोनिया के मामले को लेकर, और बाद में उसको बता दें कोरोना पॉजिटिव बना दिया गया। फिर इसके अंदर जो भारी घाल में नज़र आ रहा है कि जो कैश की पेमेंट है वो कम ली जा रही है, बल्कि जो मेडिक्लेम के नाम पे यहाँ पे जो बता रहे हैं कि मरीजों को लूटा जा रहा है, कम से कम करीब 3 गुना उनसे पेमेंट ली जा रही है। क्या सारा मामला जानते पूजा अरोड़ा जी से। पूजा जी, क्या नाम है आपकी मदर का जो एडमिट है यहाँ पर? मेरी मम्मी का नाम उषा अरोड़ा है। हम शाम 5 अगस्त को रात को यहाँ पर आए थे। इन्होंने एक्सरे वगैरह हमने सब बाहर वेदांता हॉस्पिटल से कराया था। वहाँ से हमें पता चला कि इन्हें शायद निमोनिया है। फिर वहाँ से हम मम्मी को एस्कॉर्ट लेकर आए। शायद निमोनिया आया, निमोनिया था, रिपोर्ट आई थी उसकी। उन्होंने एक्सरे में चेक करके बताया था कि शायद है। फिर उन्होंने भी कहा कि हम कोरोना का चेक करेंगे। फिर हम वहाँ से उन्हें एस्कॉर्ट लेकर आ गए। यहाँ पे इन्होंने भी बोला कि निमोनिया है इनको। इन्होंने अपना 2 घंटे ट्रीटमेंट शुरू किया, हमसे कोई बात नहीं की। 2 घंटे बाद अपने आप इन लोगों ने बोला हम आइसोलेट वार्ड में रखेंगे, हमारे लिए रिस्क है, हमें डाउट है ये शायद कोरोना पेशेंट है। रात को मेरे घर जाने के बाद मेरी मदर से बात होती है फ़ोन पे। वो कहती हैं मुझे बहुत ज़्यादा पेन है। उसके बावजूद इन्होंने उनको नींद का इंजेक्शन देके रात को सुला दिया। और सुबह इनका टेस्ट हुआ है 6 अगस्त को, और शाम को अगले दिन 7 तारीख को रिपोर्ट आई है इनकी 7 अगस्त को, जिसमें ये पॉजिटिव है। तो इनको इन्होंने कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया मेरी मदर को, और उसके बाद से इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। कल मैंने इनसे 3-4 बजे के आसपास बिल का पूछना चाहा बिलिंग काउंटर पे कि क्या बिल है, तो इन लोगों ने मुझे बोला कि आपका अब तक का 80,000 रुपये बिल हो चुका है। कितने टाइम का? 1 दिन का। 5 तारीख रात को एडमिट हुई हैं। हाँ जी, 24 आवर्स का। और इन्होंने ऐसे बोला कि 80,000 हो गया है। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से इन्हें शिफ्ट कर दूँ शायद, तो अगर मेरी मम्मी नॉर्मल है तो। वहाँ से हम लोग फिर यहाँ आए। 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने इनसे दोबारा बिल पूछा। 2 घंटे में हमारा बिल 90,000 रुपये हो गया। अच्छा। मेरी मदर को अभी भी आराम नहीं है, उनके बैक में वहीं पे ना उनको घबराहट है, बेचैनी है, और इस चीज़ को इन्होंने कोरोना बोल दिया। ना उन्हें फीवर है, ना उन्हें सांस में प्रॉब्लम थी। अब यहाँ आने के बाद मुझे नहीं पता, ये लोग बता रहे हैं कि सिम्टम्स है उनमें। अब आज हम लोगों ने जब इनसे पूछा कि आप इतना बिल क्यों बना रहे हो, किस बेस पे इतना बिल आ रहा है, तो ये लोग कहते हैं कि मेडिक्लेम में इतना ही आएगा। कैश में इन्होंने हमसे बात करी है तो ये कह रहे हैं कैश में आपका 12,000, 15,000 या 18,000 फिक्स रेट है। 12, 15, 18, 10, 12, 15, 18। हाँ, 10, 15, 18,000 इतना इनका पर डे का फिक्स है। लेकिन हमारा, हाँ जी, लेकिन हमारा जो मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम में ये लोग बोल रहे हैं कि 50,000 आपका पर डे लगेगा। मेरे पास इनकी पूरी रिकॉर्डिंग है। मैंने इस चीज़ का इनसे डिटेल में मांगा, रिटर्न में मांगा, आप मुझे रिटर्न में दो कि 50,000 किस बेस पे आप मेडिक्लेम में ले रहे हो। इंसान क्यों मेडिक्लेम कराता है? ताकि उसको डबल पेमेंट करनी पड़ जाए। तो फिर ट्रिपल हो गया ये। इसका क्लैरिफिकेशन मांगा है, मुझे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा। कल शाम 5 बजे के बाद से मेरी मम्मी से मेरी बात बिल्कुल बंद हो गई है। आज जब हमने ये मुद्दा उठाया तो मेरी थोड़ी बात हुई है मम्मी से। उसके बाद अब मैं नीचे फिर काउंसलिंग पे जो अनामिका जी हैं उनसे बात करती हूँ, तो वो मेरे को धमकी देती है। और उनके साथ एक और मैडम आती हैं, वो कहते हैं अपने पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज करके ले जाओ, हम आपके पेशेंट का कोई इलाज नहीं करेंगे। आप बताइए। आपकी फोर्टिस में किससे बात हुई है? हमारी यहाँ के GM जो राजीव कपूर जी हैं उनसे भी बात हुई है। आमने सामने बात हुई है? फोन हाँ जी, बिल्कुल आमने सामने बात हुई है हमारी उनसे। उन्होंने भी यही बोला है कि मेडिक्लेम का हमारे पास कोई वो नहीं है। 50,000, 60,000 इतना पर डे का बिल आएगा। जिसमें उन्होंने 50,000 रुपये बोला हो? मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है सर। सुनवाएंगे एक बार। तो ये देखा, इनका कहना है कि इस हॉस्पिटल में जो ये बता रहे हैं कि जो सरकारी रेट है कोरोना का इलाज का 10,000, 15,000 और 18,000 का रेट है, जबकि जो मेडिक्लेम वाले जो पेशेंट आ रहे हैं उनसे करीब 50,000 रुपये डेली की उनसे डिमांड की जा रही है। 50,000 रुपये डेली, मतलब एक तरीके से मान लो 3 गुना रेट उनसे लिए जा रहे हैं। कहाँ 18,000, 15,000 का रेट और कहाँ 50,000 रुपये। एक तरीके से ये खुली लूट है। हम आपको बता दें, जब एक पेशेंट नगद पैसा दे रहा है तो उसको 10,000, 15,000 और 18,000 रुपये भरने पड़ रहे हैं, और वही पेशेंट अगर मेडिक्लेम से उसका मेडिक्लेम से पैसा जाता है जो कि सरकारी पैसा होता है, उसमें 3 गुना उससे पेमेंट ली जा रही है। ये न्याय संगत नहीं है। जानते क्या बात हुई थी? राजीव कपूर नाम बताया था। सुनवाएंगे एक बार जरा हमारे शो को, क्या रिकॉर्डिंग सुनो, स्पीकर पे ले लीजिए। मैं पूजा बात कर रही हूँ। स्पीकर पे लीजिए। एडमिट हुए थे कोरोना वार्ड में। मेरे को उसका खर्चा जानना है कि आपका कितना आएगा। मतलब अभी कितना है फिलहाल? अभी कितना है?
रुकिए मैं दोबारा चलाती हूँ। जी हेलो हाँ जी सर, मैं बात कर रही थी ना अभी आपको उषा अरोड़ा के बारे में। एक मिनट बात कराता हूँ, आपसे बात कर रहे थे मैडम। दूसरी रिकॉर्डिंग है। हेलो एक 50,000 वाली बताइए आप। हेलो, राजीव कपूर जी बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, आप कौन? सर नमस्ते, मैं पूजा अरोड़ा बात कर रही हूँ। मैं अभी अजय अरोड़ा जी के साथ आपके हॉस्पिटल में आई। उषा अरोड़ा जी के लिए? हाँ जी, उषा अरोड़ा जो एडमिट है आपका। कहिए। हाँ जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि आप जो कह रहे थे कि कैश के लिए 10,000, 15,000 और 18,000 रुपए आपके फिक्स हैं, हाँ। तो जो टीपीए का जो आपका है उसका रेट आप कैसे कि मतलब 40,000, 50,000, 60,000 कुछ नहीं बता सकते आप अभी पर डे का? जो भी वो तो यूसेज पे है ना। देखिए जो टीपी का हमारा एग्रीमेंट है, जो टीपी के साथ एग्रीमेंट है, जो टैरिफ प्रोग्राम के साथ में हाँ हाँ टैरिफ अप्लाई होता है, वो यूसेज पे डिपेंड करता है। अगर यूसेज कुछ भी नहीं होगी, वैसे मैंने आपको बिल देखा था, आपका बिल का एवरेज जो है 31,000 रुपये एवरेज आ रहा है। 50,000 का एवरेज नहीं है पहली बात तो। 31,237 का एवरेज आपका आ रहा है 31,000 के आसपास। अच्छा ठीक है अच्छा जी? रोज का करीब आपको बिल था आज सुबह 94,000 रुपये का, तीसरे दिन का उसमें है ना जी? हाँ जी हाँ जी ठीक, 5 तारीख को एडमिट हुए थे, 8 तारीख है आज। हाँ जी ठीक है, तो करीब 31,000 का मोटा मोटा आपका एवरेज आ रहा है टीपी का। पहली बात ये है। हाँ दूसरा ये है कि टीपी में हमारे एप्लीकेबल अप्रूव टैरिफ है, हम वही चार्ज कर सकते हैं उसमें टीपी के साथ। तो टीपीए में ऐसा कुछ हो नहीं सकता कि मतलब कुछ कम हो जाए? क्योंकि नहीं, मेरे को मैम, ये ऐसा चीज कुछ नहीं समझ हो नहीं आती सर कि जब कैश में इतना है तो टीपीए में डबल कैसे है, जब ट्रीटमेंट सेम है सब कुछ सेम है? नहीं मैम, वो बात नहीं है। देखिए हर चीज का अलग एग्रीमेंट होता है ना। ये मतलब डायरेक्टिव ही है ना। अगर डायरेक्टिव नहीं होता तो आपका बिल यही आता है इसके आता ही। अगर आपका ये डायरेक्टिव नहीं होता गवर्नमेंट का हमारे ऊपर मैम, तो आपका उसमें बिल आपका उसके हिसाब से। सर इतना चलो ठीक है सर। यही बात हुई है सर, इनसे बताइए। तो आपने देखा रिकॉर्डिंग में, आपने सुना कि जो जीएम है राजीव कपूर यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल के, उन्होंने 50,000 रुपये के करीब का इनको एस्टिमेट दिया है डेली का, जिसका जो सरकारी रेट है हमको बताते हैं सरकार ने 10,000, 15,000 और 18,000 3 तरह के रेट रखे हैं। अगर कोरोना का पेशेंट जनरल वार्ड में एडमिट होगा तो उसका रेट डेली का 10,000 रुपये है, जिसमें कि इंक्लूडिंग पीपीई किट सारी चीज़ शामिल होती हैं। और अगर वो वेंटिलेटर पर है तो 18,000 रुपये डेली का है, और अगर बिना वेंटिलेटर के है आईसीयू में तो 15,000 रुपये। यानी सरकार ने तीनों तरीके से रेट फिक्स किए हुए हैं, वेंटिलेटर, विदाउट वेंटिलेटर और जनरल वार्ड में। उसके बावजूद जैसा कि पूजा अरोड़ा का कहना है कि इनसे 50,000 रुपये डेली के कोरोना पेशेंट के नाम पर मांगे जा रहे हैं, और जब इन्होंने उस पेमेंट को देने से मना कर दिया तो उनके मरीज़ को डिस्चार्ज करने की बात की जा रही है कि आप अपने मरीज़ को यहाँ से ले जा सकते हैं। और जैसा कि इनका कहना है उनके साथ बदतमीजी हुई थी। क्या बात हुई थी जो बता रहे थे बदतमीजी हुई थी, क्या था वो बिल्कुल क्लैरिफाई कर ही नहीं रहे हैं। वो 2-3 काउंसलर एक साथ मिलके मेरे से लड़ाई करने के लिए आ गई कि हम लोग कोई क्लैरिफाई आपको नहीं देंगे, आप अपने पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज कर दीजिए। और आपस में भी बोलने लगे कि इसके पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज करो, हम इनका कोई इलाज नहीं करेंगे। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेडिक्लेम में इसका ट्रिपल रेट क्यों है? और अब इतनी बात ये हो गई है, अब ये हमारे पेशेंट के साथ क्या करेंगे? मेरे को अपनी मम्मी की बहुत चिंता हो रही है, प्लीज़ मेरी आप इसमें हेल्प कीजिए। कल को ये ना हो ये मेरी मम्मी को क्या गलत ट्रीटमेंट करें। तो अब आप यहाँ से डिस्चार्ज करा रहे हैं क्या? मतलब नहीं सर, मैं डिस्चार्ज नहीं चाहती हूँ यहाँ से, मैं बस इनका क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ। ये मेडिक्लेम में इतना पैसा किस बात का मांग रहे हैं? हमारे दूसरे मेडिक्लेम जिनसे हमने करा रखा है उनसे भी हमने बात करी है, उन्होंने भी बोला कि इनको तो कम चार्ज करना चाहिए, मेडिक्लेम में इतना चार्ज होता ही नहीं है। तो देखा कि पूजा अरोड़ा जी का कहना था कि जो कि यहाँ के इनकी मदर यहाँ पे एडमिट है उषा अरोड़ा, जिनका 5 तारीख से इलाज चल रहा है, जो निमोनिया को लेकर यहाँ पर आई थी, उनसे करीब पहले दिन 90,000 रुपये का बिल बना दिया गया, और अब बढ़ के पता नहीं कितना हो गया, पर डेली 50,000 रुपये की रकम मांगी जा रही है। जबकि जनरल तौर पे जब बताते हैं कि 18,000, 15,000, 10,000 3 तरह के रेट हैं। हमारे साथ समाज सेवी अजय अरोड़ा हैं जो कि खुद कोरोना पेशेंट थे और अपनी कोरोना की जंग लड़कर ये फिर वापस आए हैं, QRG में एडमिट थे, जानते हैं इनको इस मामले की थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है। अरोड़ा जी, ये जैसे पूजा अरोड़ा जी ने आरोप लगाया है कि TPA में ज़्यादा पैसे ले जा रहे हैं और कैश में कम ले जा रहे हैं, क्या कारण है? मतलब एक सरकार की भी एक लूट है, एक तरीके से सरकार के पैसे भी है हॉस्पिटल वालों द्वारा। सर हॉस्पिटल वालों पे प्रशासन कोई लगाम नहीं लगा पा रहा, जबकि सरकार की क्लियर हदायतें हैं। इस बारे में सरकार ने रेट फिक्स कर दिया है 10,000, 15,000 और 18,000। और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इस सरकार की हिदायतों से अलग हट के TPA में 3 गुना रेट कैसे ले सकते हैं? मेरी इस बारे में पूजा जी के साथ जाके खुद राजीव कपूर जी हैं जो यहाँ के GM हैं शायद, उनसे बातचीत होती है। वो क्लियर कहते हैं कि आप या तो कैश में ट्रीटमेंट इनका करा लो, हम आपसे 10, 15, 18,000 ही लेंगे। अगर आप मेडिक्लेम के थ्रू कराते हो तो उसका चार्ज आपको 40,000, 50,000, 60,000
देना पड़ेगा। उसका मेडिकल में इतना ही चार्ज लगेगा और उसके लिए भी आपको हमें एक लेटर लिख के देना पड़ेगा। अगर आपको इनका कैश में ट्रीटमेंट कराना है तो आपको सीएमओ के नाम एक लेटर लिख के देना पड़ेगा। सीएमओ साहब हमें अप्रूवल देंगे बीके के, तब हम इनको कैश में इनका इलाज शुरू कर पाएंगे, नहीं तो ये चार्ज इनका लगेगा। ये बात तो पहले बता देनी चाहिए कि कैश पे ये रेट है और टीपीए पे ये रेट है, और इसमें सीएमओ का तो कोई मेरे ख्याल से इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से टीपीए 3 गुना चार्ज कैसे ले सकती है? सेम वार्ड, सेम इलाज, सेम दवाइयाँ। हाँ, अगर कोई अदर फैसिलिटी पेशेंट के द्वारा ली जाती है, अलग से फैसिलिटी, हाँ, कोई सिंगल रूम ली जाती है, शेयरिंग वाला रूम, उसके तो चार्ज अलग से मैं मानता हूँ हो सकते हैं। पर 3 गुना रेट, कहाँ 18,000 और कहाँ 50,000, ये बहुत ही गलत किया जा रहा है जिले के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा। ये लूट खसोट इनके द्वारा अभी भी जारी है। अब जैसे कि कह रहे हैं कि इनको बोल दिया गया कि अपनी मदर को आप यहाँ से ले जाइए, हम इलाज नहीं करेंगे, ऐसे में अब क्या आगे? सर, मेरे हिसाब से मेरी डीसी फरीदाबाद से अपील है कि इस मामले में तो तुरंत ही सुनवाई की जाए, व पूजा को न्याय दिलाया जाए। तो देखा आपने अजय अरोड़ा और जो पूजा अरोड़ा, इनका स्पष्ट कहना है कि टीपीए के नाम पर जो फोर्टिस हॉस्पिटल द्वारा, क्या पूरे सभी हॉस्पिटलों में इसी तरीके से 50,000 40,000 रुपये डेली की वसूली की जा रही है, जबकि सरकार ने रेट फिक्स कर रखे हैं। ये न्याय संगत नहीं है कि कैश जो पेमेंट की जाए वो कम की जाए, और जबकि जो सरकारी पेमेंट होती है मेडिक्लेम की, एक तरीके से सरकारी पेमेंट की जाती है, सरकार पेमेंट करती है, उसको मल्टीपल 3-3 गुना ली जाए। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। लोगों को गुमराह करके जो पीड़ित परिजन आते हैं वो डरे हुए थे कोरोना के नाम पर, जैसे कि उन्होंने बताया कि इनकी मदर को निमोनिया था, यहाँ पर आके उनको कोरोना बता दिया, अगर उनकी रिपोर्ट 2 दिन बाद कोरोना की बताई गई। ऐसे में हर आदमी कोरोना के नाम पे सहम जाता है। इस बारे में जिला प्रशासन को संज्ञान लेकर इस तरह से जो हॉस्टल कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये इन लोगों की अपील है जिला प्रशासन से। मेट्रो प्लस इस मामलों को समय समय पर उठाता रहा। हम आपको बता दें, इससे पहले भी हमने सर्वोदय हॉस्पिटल का एक मामला उठाया था, जिसमें कि 50,000 रुपये एक पेशेंट से डेली वसूले जा रहे थे। लास्ट मोमेंट में जब वहाँ पे क्या हुआ था कि जब मेट्रो प्लस वो खबर को चलाई थी तो उन्होंने उनके पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया था, जो कि बाद में पता चला, जैसे उसके बेटे ने बताया था मुकेश ने, कि वो एएसआई हॉस्पिटल में ले गया था सर्वोदय वहाँ से, और वहाँ पे उसकी डेथ बॉडी मिली थी। उसको बताया, जैसे इस पर हॉस्पिटल वालों ने बताया था कि एएसआई हॉस्पिटल के कि वो डेथ बॉडी लेके आए और उनकी मौत सर्वोदय में हो चुकी। इस तरह के कई केस सामने आ चुके हैं जहाँ पर कि मरे हुए आदमी का भी कोरोना के नाम पे इलाज करते रहते हैं, जब तक कि उनको पैसा इनसे मेडिक्लेम के नाम पर मिलता रहता है। मान लो किसी मेडिक्लेम का, किसी का 5 लाख का मेडिक्लेम है, तो जब तक वो इसका इलाज करते रहेंगे, जब तक वो मेडिक्लेम का पूरा पैसा खर्च नहीं हो जाता, और जब उसके बाद वो ख़त्म हो जाता तो फिर उससे कैश की डिमांड की जाती है। जब कोई पेशेंट कैश नहीं दे पाता तो उनसे फिर वो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं वो मौत के आगोश में चला जाता है। ज़्यादातर ऐसे केस सुनने को मिल रहे हैं। मैं मेट्रो प्लस से नवीन गुप्ता यही लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह की घटनाओं से जिला प्रशासन को अवगत कराएं। कुछ कहना चाह रहे हैं शायद सर? इसमें जीएम राजीव कपूर जी का कहना है, सरकार की गाइडलाइन में कहीं भी ये क्लियर नहीं है कि जो ये रेट हैं ये मेडिक्लेम के लिए भी ये रेट फिक्स हैं। कहते हैं इसमें अंदर कहीं भी क्लियर नहीं है। आप इसको पहले क्लियर करा के लाओ, फिर इस बारे में आप बातचीत करें, नहीं तो आपको ये सब देना पड़ेगा। तो आपने देखा है कहीं पे गाइडलाइंस कुछ है कि भाई टीपीए में ज़्यादा रेट? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि नगद में पैसे कम और टीपीए में ज़्यादा हो। सर, ऐसा कुछ है ही नहीं गाइडलाइन के अंदर, ऐसा कुछ उसमें क्लियर है कि गाइडलाइन की जो शर्तें हैं उनके अनुसार बिल लिया जाए। शर्तें वही हैं सर जो हरियाणा सरकार ने फिक्स कर दी है। नया तरीके का मामला सामने आया अभी, नया तरीके का मामला, बिल्कुल ये नया मामला सर सामने आया। और जो ये इसलिए आया कि किसी पेशेंट का मेडिक्लेम 5 लाख का या 10 लाख का है, ये इसको पूरा का पूरा 10 दिन में कवर कर लेते हैं। उसके बाद मरीज को धमकाया जाता है कैश जमा कराने के लिए, या अदर किसी और मामले में, या तो आप कैश जमा कराओ या आपका पेशेंट हम डिस्चार्ज। जैसे वो मुकेश मामले में, जैसे मुकेश मामले हुआ, हाँ जी, वो उस बेचारे फादर की डेथ भी हो जाती है सर, उसके फादर की। और उस केस में तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी होता सर। 3 दिन अगला प्लाज्मा के लिए घूमता रहा, उसके बाद जो उसको प्लाज्मा मिला और बॉडी उसके फादर की बॉडी, डेड बॉडी दे दी जाती है। मतलब प्लाज्मा के बदले पे टीपीए के नाम पे खेल करने का खेल, हाँ जी, टीपीए के मामले में एक नया खेल हॉस्पिटल द्वारा जारी हो चुका सर। तो देखा आपने, सबसे पहले कोरोना के नाम पे लोगों को डराया जाता था, फिर उसमें लूटपाट की जाती थी, उसके बाद प्लाज्मा के नाम पे लूटपाट की जाती है। अभी टीपीए का नया मामला है कि कैश में पेमेंट कम है और टीपीए पे ज़्यादा है। इस तरह के हॉस्पिटलों को जिला प्रशासन को चाहिए कि इस पर लगाम लगाए, ताकि कोई भी जो पीड़ित है, परिजन है, वो इनकी लूट खसोट का शिकार ना हो सके। मैं मेट्रो प्लस से नवीन गुप्ता।